राजमाता ने भी की अपने वीडियो में झूलन देवी के पेरेंट्स की बेइज्जती। दूसरी तरफ भूमित भुट्टो ने भी की झूलन देवी की बहन की बेइज्जती। आपके मनोरंजन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है पार्टी में, क्योंकि पार्टी में एक नई गाने बजाने वाली आ चुकी हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजमाता की। राजमाता ने अपने वीडियो में एक थंबनेल डाला है कि जो बहू है मेरी झूलन देवी, उनके माँ बाप वो टाइम पे भी इतना खुश नहीं हुए थे जब उन्होंने अपने घर से शादी करी थी जितना आज खुश हैं। क्यों माता जी? जब आपने अपनी बेटी की शादी करी थी तो खुशी खुशी नहीं करी थी? अब आपकी बेटी जब कोई एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करेगी तो तब आप ज़्यादा खुश होंगी। एक माँ बाप तभी ज़्यादा खुश होते हैं जब वो अपने घर से अपनी बेटी की विदाई करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आप ज़िंदगी में कितनी भी शादियाँ कर लीजिए, ऐसे बार बार शादी करने से खुशियाँ नहीं आती हैं। ये बस मजाक बनाना होता है। कौन सी खुशी नज़र आ रही है आपको उनके चेहरे पे? वो दोनों डरे हुए सहमे हुए घूम रहे हैं घर में, माँ भी बाप भी और साथ साथ में बहन भी। ऐसे थंबनेल लगा लगा के उसके पेरेंट्स के नाम पे आप लोग व्यूज़ कमा रहे हो। खैर, आप लोग तो क्या ही कमाओगे जब वो बेटी ही खुद उनकी सगी नहीं है। खुद वो दूसरे वीडियो में बोल रही थी कि माँ के आंसुओं पे कि फोकस करो माँ रो रही है, फोकस करो माँ रो रही है। तो आप लोग भी तो यूज़ करोगे ही उनको, क्यों ना करोगे भाई? जब वो खुद लड़की नहीं सोच रही है, उसको ना अपनी बहन की पड़ी है ना माँ बाप की पड़ी है, बस पड़ी है तो क्रिएटर्स के साथ नाचने की पड़ी है, अपना मीशो का प्रमोशन करने की पड़ी है। एक वीडियो देखा था हमने जिसमें भुट्टो तैयार हो रही थी, साथ में उसी उसमें रूम में तैयार हो रही थी जो झूलन देवी हैं उनकी बहन। इतने बेहुदा तरीके से भुट्टो ने वो बहन को लता, तुम तैयार हो गई हो ना, हटो यहाँ से, तुम कहीं की मल्लिका हो। नहीं, मल्लिका तो आप हैं, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत तो आप हैं। पहले आप तमीज़ सीख लीजिए भुट्टो जी, इज़्ज़त करना सीख लीजिए लोगों की। सीखेंगी भी कहाँ से, क्योंकि संगत ही ऐसी है, लप्पी भी वही करती है। कोई आपके बहन भाई की, कोई आपके माँ बाप की तभी बेइज्जती कर सकता है जब आप खुद उनको इज़्ज़त ना देते हो। नहीं तो कोई अधिकार नहीं है कोई किसी के भाई बहन पे ऊंची आवाज़ में भी आंख उठा के भी देख पाए। ऐसा कोई तब करता है जब हम अपने फ्रेंड्स को इतना अधिकार दे देते हैं कि भाई कर लो हमारे भाई बहन की बेइज्जती। उसका मुंह देखने लायक हो गया था। मल्लिका तो आप हैं, ना आपको बोलने की तमीज़ है ना आपको खाने की तमीज़ है। और हाँ, बैठने की तमीज़ तो न जाने आप में कब आएगी। आप लोग सोशल मीडिया चला रहे हो, मिलियंस के चैनल्स चला रहे हो। भुट्टो जी, थोड़ा मर्दों में कैसा बैठते हैं ना, थोड़ा बैठने की तमीज़ सीखिए। ये जो हर जगह पैर चौड़े करके आप बैठ जाती हैं ना, बहुत बेहुदा लगती हैं आप, बहुत ज़्यादा बेहुदा। थोड़ा बैठने की तमीज़ सीख लीजिए और बोलने की भी, क्योंकि छोटा हो इंसान या बड़ा हो, हर इंसान की अपनी एक इज़्ज़त होती है। माना कि आप बेशर्म हो, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन जिनकी आप हो सकता है बेइज्जती कर रहे हो ना, उनकी इज़्ज़त होगी अपनी नज़रों में। एक मेरे पास कमेंट आया, मैंने अभी कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने देखूंगी तो ज़रूर उस पर रिएक्शन दूंगी अपना। मेरे पास एक वीडियो आया कि ये लोग जो भुट्टा भुट्टी हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इनकी माँ पिट रही है चुटिया पकड़ पकड़ के अपनी देवरानी से। मतलब इनकी देवरानी जेठानी की जो भूमित भिट्टो हैं, इनकी जो सास हैं, उनकी अपनी देवरानी के साथ लड़ाई हो गई और उनकी देवरानी ने इनकी सास को चोटी पकड़ पकड़ के मारा है, और ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये है इनकी औकात। कोई अपने माँ बाप को पिटवा रहा है, कोई अपने माँ बाप को स्टोर रूम में सुला रहा है। ये है इनकी औकात। इतने बेहुदा तरीके से बैठी थी आज आप उस रूम में जहाँ पे इतने सारे लोग कैमरा लेके खड़े थे, इतने सारे लोग कैमरा, और आप पैर चौड़ा के इतना बुरी तरीके से बहुत बेहुदा लग रही थी आप। आजकल 10 साल की लड़की में भी तमीज़ होती है बैठने की। आप एक बच्चे की माँ बन गई हैं, थोड़ा बैठना सीखिए। चार लोगों में कैसे बैठते हैं, ज़बान चलाने से ही कुछ नहीं होता है। और जो आप सबके बेइज्जती करती घूम रही हैं ना, अपने आप को मल्लिकाए हुस्न समझती हैं नहीं। ये जो गुरूर है ना, थोड़ा अपनी जेब में रखिए।
कुछ काम नहीं आता ये, सब यहीं रखा रह जाता है। और थोड़ा सा अपने कमेंट बॉक्स में भी ध्यान दीजिए, जिस साड़ी की सबसे बड़ाई कराती घूम रही हैं ये साड़ी साड़ी, इन्होंने खुद एक वीडियो में बोला है कि ये नई दुल्हन की साड़ी पहन के आई हैं, नई दुल्हन की साड़ी लेके आई हैं, यानी अपनी भाभी की। हम नई दुल्हन की साड़ी पहन के आए, हमारी दुल्हनिया को भी फॉलो कर लेना सारे लोग, साथ में ले आती। दुल्हन को क्या दिक्कत थी, एटलीस्ट वो अपने पति के साथ तो रहती। पति को ले आई कैमरा मैन बना के और नाचने वाला बना के, फुल एंटरटेन कर रहा है आपका भाई। दूसरों की इज्जत करना सीखिए सबसे पहले आप लोग। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई, अगर कोई ओ एक्टिंग कर रहा है इनके यहाँ पे इतने सारे क्रिएटर्स में, एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो एक ये जो भुट्टो हैं वो, और दूसरी एक और आई है नई नई दृष्टि जी, जो रो रो के आंसू बहाई थी कंट्रोवर्सी में, वही जो लपर 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 बोलती हैं, जो बोल रही थी लबेरिया हुआ है इनको। अभी रुक जाइए, पार्टी कंप्लीट होने दीजिए, सबसे पहले आपका ही नंबर लेंगी ये लप्पा लप्पी दोनों। उन्होंने आज ना तो उनको नहाने धोने से मतलब है, ना उनको अपनी शक्ल शीशे में देखने से मतलब है, बस सबके वीडियो में आके लबर लबर करनी है। सबके वीडियो में जहाँ मौका मिल रहा है नाच रही हैं, जहाँ मौका मिल रहा है लबर लबर बोल रही हैं, और मतलब बिन सिर पैक कि सब मुझे बस अपनी वीडियो में लो, सब कैसे भी मुझे अपनी वीडियो में लो। और बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं आए हैं ना इस बार, थोड़े बेचारे गांव के क्रिएटर्स आए हैं, तो वो थोड़ा सहमे हुए हैं, अलग हैं, तो उनको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, चौड़ी हुई है ना, मिलियंस वाली है ना, इस बार थोड़ा ज़्यादा खुल के आ रहे हैं दृष्टि जी। यहाँ तक कि इनके घर में वो आए थे किन्नर, आज सुबह सुबह मैंने एक ब्लॉग देखा प्रिंस का जिसमें किन्नर आए हैं, उनकी ढोलक लेके बजाने लग गई और गाने लग गई। थोड़ा शक्ल भी सही कर लो, सब नहा धो के अच्छी अच्छी शक्ल के साथ ब्लॉग्स बना रहे हैं, एक आप ही हो जो बिना मुंह धोए ही सबके ब्लॉग्स में आ रही हो और बिना सिर पैर की बात कर रही हो, बस कुछ भी बोलना है किसी के भी ब्लॉग में आके। दूसरी तरफ जो ये है जगत भैया है, उन्होंने सारे क्रिएटर्स को वार्निंग दी है कि आज जो प्रोग्राम होगा उसमें सबको ड्रेस कोड पहन के आना है। तो किसी ने वहाँ पे सवाल किया जिनके पास नहीं है वो, तो भैया जी ने बोला है जिनके पास नहीं है मार्केट जाके ख़रीद लाओ, लेकिन ड्रेस कोड ही पहनना है। आज वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं यूट्यूब के इतिहास में। और मैं तो पक्का लिख के बोलती हूँ, ये जो नाम ले रहे हैं ना भोजपुरी स्टार, ये आ रहा है वो आ रहा है ये सारे लोग पैसे दे के बुलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो MP राहुल हैं उनको भी इन्होंने टिकट्स करा के दिए हैं, पैसे दिए होंगे, लेकिन फिर भी चलो वो छोड़ो कैसे आए, लेकिन टिकट्स तो इन्होंने पक्का दिए। लेकिन सबसे डिसेंट अगर कोई लग रहा है तो वही लग रहा है इनकी पार्टी में, ना वो किसी के ब्लॉग्स में फालतू नाच रहे हैं, ना किसी के ब्लॉग्स में फालतू का बकवास कर रहे हैं, ना फालतू का सबके मतलब बीच बीच में बोल रहे हैं, अपने खाते हैं पीते हैं, अपने रूम में बैठ जाते हैं। सबसे डिसेंट पहनावा भी सबसे डिसेंट। लप्पी ने तो हद ही कर दी, मेहंदी में ब्लाउज अलग पहना साड़ी अलग पहनी, क्या फ़ायदा इतना मेकअप कराने का जब ड्रेसेस ही अच्छे से पसंद नहीं करी। इससे ज़्यादा अच्छी तो देवरानी की साड़ी लग रही थी। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक थंबनेल डाला था कि एनिवर्सरी ग्रांड पार्टी के लिए लिया 1 लाख का ड्रेस, और आज सुबह पहनी है मीशो की 250 रुपये की साड़ी ग्रीन कलर की। उसका प्रमोशन भी करना है ना, प्रमोशन थोड़ा खुद का जब इंजॉय हो जाए, खुद की जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, खुद की खुशियाँ कंप्लीट हो जाएं, तब बैक टू वर्क करता है इंसान, तब भी कर सकते हो आप। अपनी शादी में भी 250-250 रुपये की साड़ियाँ पहननी है आपको, वो भी विदाउट मैचिंग ब्लाउज। बस मतलब प्रमोशन करने से मतलब है। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोगों ने नाच पार्टी कर रहे हैं, ये लोग खाना पार्टी, हर किसी को इंस्ट्रक्शन मिला है, जितने भी ब्लॉगर आए हैं हर किसी को इंस्ट्रक्शन मिला है, किसी को अपना शक्ल दिखाना है या नहीं दिखाना अपने ब्लॉग में, हर किसी को मेरा खाना ज़रूर दिखाना है कि मैंने क्या खाना बनवाया है, और सबको तारीफ़ करनी है। लप्पी जी आज बोल रही हो आलू का पनीर का पराठा बना है आज ब्रेकफास्ट में, आज से पहले कभी खाया नहीं था क्या? ब्रेकफास्ट का ही आइटम होता है आलू पराठा पनीर पराठा, कॉमन है बहुत।
सब दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग्स में। वो आलू का पराठा नहीं हो गया जैसे कि सोने की कोई बर्फी हो गई जो आज से पहले कभी किसी ने देखी ना हो। पनीर का पराठा नहीं हो गया, अब उसमें चांदी की स्टफिंग करा दी हो लप्पू ने। सबको बताना है और साथ में ये भी बता, देखो कितना अच्छा पराठा है, पंजाब की खुशबू आ रही है इसमें। पराठा सब जगह बनता है, थोड़ी सी बुद्धि सीखो। कुछ भी बोलने से मतलब है, बस कुछ भी बोलने से मतलब है। ये मैडम लप्पी जी आई हैं, मेहंदी दिखा रही हैं। सब ने इनका नाम मतलब नाम लिखा है, सब ने अपना अपना कोन लेके इनका लप्पी लप्पी का नाम लिखा है। तो लप्पी जी बोल रही हैं शादी, हमारा तो फेयरवेल हो गया। आपको फेयरवेल का मतलब पता है क्या होता है? आप पहले डिसाइड कर लो लप्पी जी कि आप शादी कर रही हो कि शादी से फेयरवेल ले रही हो कि आप क्या कर रही हो, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या बोलना है। फेयरवेल हो जाएगी तो लप्पा छोड़ के चला जाएगा आपको। सोच लो आप क्या बोल रही हो। ये शादी है या आपकी फेयरवेल है, आप डिसाइड करके बताओ अगले वीडियो में। फेयरवेल का मतलब है आप इस रिश्ते से दूर जा रही हो, आपकी ये लास्ट है यहाँ पे। जैसे स्कूल में 12th क्लास में फेयरवेल होती है, फिर वो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अगले कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। फेयरवेल का मतलब ये होता है मैडम, समझ आया? हमारी मेहंदी का फेयरवेल है, कुछ भी। और हाँ देखो, ढोलक बजाने वाली भी आ गई, नाचने वाली भी 2-3 तो परमानेंट ही हैं इनके यहाँ पे, और भी आ गई हैं अब। और देखो, नाच सब रहे हैं, डांस सब कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कौन किस तरीके से कर रहा है। डांस मम्मी भी कर रही है सारे प्रोग्राम में, लेकिन बहुत डिसेंट तरीके से कर रही है। जितना टाइम एक करना चाहिए उतना टाइम कर रही है। फालतू का बौखला नहीं रही है, बरगला नहीं रही है कि मतलब खुद ही को दिखाना है। कुछ भी करोगे, खुद को दूसरों के वीडियोस में लाने के लिए कुछ भी करोगे, जैसे कि भूमित बिट्टो कर रही हैं, और अभी ये नई नई आई हैं रात को सृष्टि जी, वो कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। मतलब थोड़ा तो इतना प्रमोशन करती हो अपने घर पे, थोड़ा तो किसी के घर में पार्टी गई हो तो शक्ल तो सही कर लो, मुंह तो धो लो, अच्छे से तैयार तो हो जाओ, तब आओ सबकी वीडियोस में। एक मुझे गेस्चर जो है वो राजमाता का सबसे अच्छा लगा। जब इतनी बुराई करी है तो अच्छी बातें भी इन लोगों की बोलनी चाहिए। जो राजमाता का सबसे अच्छा गेस्चर था वो ये था कि जो इनकी बेटी है छोटी वाली अंशु, वो डांस कर रही थी और राजमाता उसको डांट के वहाँ से ले गई कि तू डांस मत कर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो उसको पहले भी एक वीडियो में समझाते हुए दिखाई दे रही थी कि अगर तूने डांस किया तो हम तुम्हें को डांटेंगे बहुत तेज। तो वो डांस कर रही थी, मान नहीं रही थी, तो उसको डांट के वहाँ से ले गई। वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और लप्पू की भी तारीफ़ करूँगी, उसका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है अंशु के लिए, थोड़ा प्यार है जो बहन वाला, वो दिखाई दे रहा है जगह जगह, बहुत अच्छा दिखाई। हालांकि लप्पी उसको इग्नोर कर रही है, लेकिन जो लप्पा है वो इसको इग्नोर नहीं कर रहा है, और ना राजमाता इग्नोर कर रही है अंशु को। तो इन दोनों का मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बिहेवियर। जो अच्छी बातें हैं वो भी बोल देनी चाहिए इंसानों को। सो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा? और जिन जिन लोगों ने आज तक आलू के पराठे और पनीर के पराठे नहीं देखे हैं वो देख लेना, इन लोगों के थंबनेल में भी लगे होंगे, सारे ब्लॉगर्स ने बताए हैं। जो जो जिसको फॉलो करता है वो उसके में देख लेना। हो सकता है आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, पहली बार नाश्ता में आलू के पराठे किसी ने बनवाए हैं और पनीर के पराठे किसी ने बनवाए हैं, तो देख लेना। और उनको चाय के संग खाते हैं ये भी देख लेना, कहीं आप लोग ऐसे ही खा लेते हों। और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।